Assalamu alaikum. Let's rate some dramas. This summer we're seeing a lot of new dramas on TV. Star-studded हैं, grand productions हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हालांकि कुछ स्टोरीज़ हैं जो टिपिकल हैं, बहुत सी स्टोरीज़ हैं जो बिल्कुल नई हैं, नई कहानियाँ हैं, नए डायलॉग्स हैं, very strong performances also. So this is summer for binging on TV. So let's see what I've seen and perhaps what you've seen also over the past few days. शुरू करते हैं जेंटलमैन के साथ। जेंटलमैन में जो रीसेंट एपिसोड है इसमें जो डोमिनेट जिस पार्ट ने किया है वो यमुना ज़ैदी और जाहिद अहमद की रिलेशनशिप यानी जनाब और फ़ारिस की रिलेशनशिप ने है। एंड वी सी के दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग नोवेयर। शादी होने वाली है इन लेस दैन 2 months, बट फ़ारिस इज़ अ वीक person. He is obsessed with his career. He doesn't have a strong moral compass the way Zarnab does. वो Zarnab की accomplishment से ज़्यादा proud नहीं होता. In fact, he feels that she is maybe going overboard. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इस relationship को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेंगी। और सबसे important बात ये है कि he is constantly talking, meeting, having dinners with a girl called Mifra, played by Sohaya Ali Abro, जो very obviously does not want him to get married to Zarnab, but वो फिर भी मिल रहा है, फिर भी उसकी सारी बात मान रहा है क्योंकि मिफ्रा के थ्रू उसको मज़ीद प्रमोशंस मिल सकते हैं। जनाब ने उसे मना भी किया, फिर भी मान रहा है। तो ये जो पार्ट था, ये जो रिलेशनशिप थी, इनका जो रिलेशनशिप डायनामिक है, दैट्स व्हाट डोमिनेटेड द लास्ट एपिसोड ऑफ जेंटलमैन। वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय यमुना ज़ैदी हु इज़ एडिंग लेयर्स टू जनाब। तो हमें पता है कि जनाब आउटस्पोकन है, करियर ओरिएंटेड है, निडर है, सही के लिए लड़ सकती है, गुंडे को थप्पड़ भी मार सकती है। और साथ साथ लेकिन जनाब हैज़ अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर फियांसे फ़ारिस। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि फ़ारिस उसकी बहुत सी बातों को क्रिटिसाइज़ करता है, उसके बहुत से ओपिनियंस को समझता नहीं है, फिर भी शी इज़ विलिंग टू maybe readjust and maybe listen to what he's saying and try to convince him, and we see how she's confused because he keeps meeting this girl Mifra. So I like the way she's adding layers, how the script and how Yumna Zaidi is adding layers to the story. And then of course what we're looking forward to is Zarnab meeting Iqbal Munna and Rahmati both at her talk show in the next episode probably. So Rahmati is in love with Zarnab and Iqbal Munna is obviously in love with Zarnab, and ये जो tussle होगी वो बहुत interesting भी होगी और शायद funny भी हो. It's a very witty script. That's what's really making Gentlemen stand out. The witty script by Khalilur Rahman Qamar, and stories now picking up, characters are developing. It's very interesting. So 4 out of 5. On to Zad Patto Ka Ban. Zad Patto Ka Ban का तो बार बार एक ही adjective उसको describe करने के लिए यूज़ होगा कि it's beautiful. बात यह है कि it's a story that you absorb. You sit back and you watch and you just absorb it. Fine performances accompanied with beautiful music, a lot of layers, a lot of messages जो हालांकि नज़र आ रहे हैं कि messages हैं लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा सफोकेट नहीं कर रहे। तो सबसे ऑब्वियस मैसेज तो यही है कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए। मीनू किस तरह पढ़ने जा रही है कॉलेज डिस्पाइट हर ब्रदर्स नॉट वांटिंग हर टू। उसके अलावा और मैसेजेस भी हैं, जैसे कि एक फैमिली है जो गैम्बलिंग को अलाउ करती है, बेटे जुआ खेलते हैं वो अलाउड है, लेकिन ये नहीं अलाउड कि घर का एक लड़का शहनाई सीखे फ्रॉम ढोल वाला जो उनसे लोअर कास्ट का है। इसी तरह लोअर कास्ट में शादी भी अलाउड नहीं है। तो वो बिरादरी सिस्टम जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आता है इस गांव में। उसके अलावा डॉक्टर नोफिल की बात होती है तो किस तरह वो एक रिनाउंड हॉस्पिटल का पार्ट है और वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो झूठ बोल रहे हैं और ट्रिक कर रहे हैं और ये एडमिट नहीं कर रहे कि उनकी लापरवाही की वजह से एक पेशेंट की जान चली गई। तो ये सब सोसाइटी में होता है, इर्द गिर्द होता है। और अब एंड में बाय द वे लास्ट एपिसोड के एंड में डॉक्टर नोफिल्स फियांसे lies. She's probably doing it to save his skin, but I think यहाँ पे ये होगा कि रिलेशनशिप टूटेगी और डॉक्टर नोफिल अपनी गवर्नमेंट जॉब जिसका उन्हें अभी अभी एक्सेप्टेंस आई है उसके लिए उस गांव चले जाएंगे जहाँ मीनू है, and there we will see Meenu and Nofil interacting. I love the music that accompanies the drama, beautifully done. Also great performances. Dominating this past episode was Sajjal Ali, of course, who's a natural, completely effortless on screen, and Mubashir Mahmood as Roshan is amazing. He is amazing. What a great actor.
he totally takes over the screen. Also Hamza Sohail is holding his own. I think अभी Hamza Sohail के हम और कलर्स देखेंगे कैरेक्टर के as the story progresses, but he's doing a fine job. 4 out of 5 to ज़द पत्तों का मन. अब जान निसार की बात करते हैं. जान निसार में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं दुआ की. So she's escaped a brothel, she's escaped attempted rape, and she's been turned out of the house. एंड नाउ वो एक और अजीब से घर में है जो शायद फिर से ब्रॉदल है. There's something very fishy in the new house that she's in. तो दुआ की मुश्किलें तो बढ़ती ही जा रही हैं. नौशरवान की ये मुश्किल है कि he is married to his ex भाभी who continues to want to touch him and want to get close to him, very cringy. And of course Nौशरवान just wants Jafar to take care of him. Jafar, his right hand man, his loyal servant. And on the other hand दुआ की बहन का बड़ा वो sad part है where the in-laws, the mother-in-law and the husband are bashing her just because बहन घर से भाग गई थी और वो कह रहे हैं बदनाम फैमिली से. ऑफ कोर्स ये उनका तरीका है इस लड़की को कंट्रोल करने का और बुली करने का. और एक ससुर है उनके जो बहुत अच्छे हैं और एक नंद है जो बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छे होने के बावजूद उसके साथ बड़ा ही बुरा हो रहा है लड़की के साथ. मैसेजेस तो बहुत हैं जान निसार में. अगर आप ढूंढें फॉर इंस्टेंस अपनी बेटी को घर से बाहर ना निकालें बग़ैर उससे पूछे कि भाई असल में हुआ क्या था. अजीब लड़के के साथ डेट्स पे ना जाएं, स्पेशली किसी घर में, स्पेशली बेडरूम में. अपनी एक्स भाभी से शादी ना करें इफ़ यू फाइंड हर सो क्रिंजी प्लीज़. एंड द स्टोरी कंटिन्यूज़. नौशरवान हैज़ जस्ट फाउंड आउट दैट दुआ इज़ इन ट्रबल. अब वो उसे ढूंढ निकालेंगे एंड ही विल बी हर सेवियर. एंड प्रॉबली उस वक्त आपका रोमांस बढ़ेगा और गाना चलेगा. एंड people are already hooked to Jaan Nisar. I think the masala keeps them hooked. They'll be watching it even more. Not to be watched seriously, just watch it and maybe laugh a bit. But the masala does keep you hooked, which is why you see the high ratings every weekend coming in for Jaan Nisar. 3.5 out of 5. अब एक नए ड्रामे की बात करते हैं. Jaffa's off to such a great start. You see an arranged marriage between a girl who is forward thinking, independent, very successful gynecologist and a man जो वैसे देखने में तो ठीक लग रहा है, फैमिली भी बड़ी अच्छी लग रही है, बट हमें ये पता चल गया है कि उसको पास्ट इश्यूज़ हैं, साइकोसिस है कोई, समथिंग इज़ not quite right with him. On the other hand, we have another graph. We have a romance between a young college girl and boy, and it's very sweet. It makes you smile. But मुझे लगता है कि ये स्टोरी शॉर्ट लिव्ड है. और अभी ये जो यंग गर्ल है प्लेड बाय सहर खान, उनका जो रोमांस है या कनेक्शन जो है उस्मान मुख्तार से बनेगा, who's an established doctor whose mother really wants him to get married. अच्छा, great expectations from this drama, particularly because Mawra Hussain है इसमें as the doctor who's just gotten married. Mawra Hussain has of late been choosing such interesting scripts that allow her to push herself to perform, that have very unique storylines. So I'm hoping कि ये जफ़ा भी ऐसा ही एक ड्रामा होगा. Hopefully she is going to be in her element dealing with a psychotic husband and much more. Psychotic husband के एक्टर जो हैं उनसे भी बहुत high expectations हैं. मोहिब मिर्ज़ा picks and chooses between scripts, and he has such great screen presence. He has this effortless ability to take on a role and do it extremely well. And probably मोहिब को बहुत ही मज़ा आया होगा playing the psychotic split personality husband in this case. So I'm looking forward to that. Also सहर खान है. सहर खान का अभी तक जो रोल है पहली 2 किस्तों में वो तो थोड़ा सा वैसा ही है जैसा फेरी टेल, थोड़ा सा क्या बहुत हद तक वैसा ही है जैसा फेरी टेल में देखा था, फन लविंग अडोरेबल क्रेजी गर्ल. बट आई थिंक द स्टोरी विल इवॉल्व एंड वील बी सीइंग हर डूइंग मच मोर. एंड देन उस्मान मुख्तार इज़ देयर हु इज़ अ ग्रेट एक्टर, बट वी हैवंट सीन मच ऑफ हिज कैरेक्टर येट. कहानी आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा. बट ग्रेट स्टार्ट टू जफ़ा एंड 3.5 out of 5. नेक्स्ट वी हैव रद इज़ सो इंटरेस्टिंग एंड रद की पेस इतनी अच्छी है कि हर एपिसोड में इतना कुछ हो जाता है. सो आई एम लविंग दिस वे ऑफ स्टोरी टेलिंग. सो ईमान एंड सलार आर नाउ मैरिड एज वी ऑल नो, एंड ईमान्स फादर हैज़ अग्रीड कि चलो मैं मेडिकल ट्रीटमेंट लूँगा. अच्छा, एंड ईमान की शादी तो हो गई है, बट शी इज़ रियलाइज इमीडिएटली कि सालार की फैमिली जो है वो काफ़ी ईविल है. दे डोंट हैव हिज बेस्ट इंटरेस्ट्स
एट हार्ट एंड वो उसे बुली करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो निकल जाए इस घर से. ईमान सीम्स टू हैव स्ट्रक अ डील विद लाइक, जो सालार का अंकल है प्लेड बाय नुमान एजाज, जिसमें बज़ाहिर ये लगता है कि शी विल टेक मनी एंड शी विल लीव सालार, बट ऑब्वियसली होपफुली ये नहीं होगा. शी विल सेव सालार फ्रॉम दिस इवल फैमिली एंड गिव हिम स्ट्रेंथ एंड गिव हिम करेज. थोड़ा सा तो हमने देखा ही ये चेंज जब सालार स्टूड अप टू हिज इवल एल्डर ब्रदर और ये कहा कि फिर से इसे टच ना करना. दैट वाज अ ग्रेट पार्ट. ऑल्सो देयर इज़ अनदर सब प्लॉट ऑफ ईमान's एल्डर सिस्टर, जिसका मियाँ जो है जमील, ही इज़ वेरी ईवल. जमील बड़ा खुश है, उसे इनहेरिटेंस मिल गई है बीवी की, लेकिन हमें लगता है कि ये बीवी अब revenge plot कर रही है. She will not let him get away with all that he's been doing. So that's another subplot that's interesting. Some very fine acting by Shahryar Munawar. He's doing so well in this. We see him transform from the shy boy, the sweet, loving, shy boy, to somebody who's trying to get the courage to stand up to his family, who's trying to get the courage to defend his wife. So that's great performance. And also Hiba Bukhari is doing so well, and she fits into the role so well. Her styling is so good. So these two and a very good ensemble cast are making Rad amazing. Also the story, the pace, as I said, that's the main thing here. No flashbacks, no slow motions, just a story that's going along so well. 5 out of 5 to Rad. I can't stop watching it. So that's it for now. So some typical dramas, some unusual ones, but what makes them all stand out is the fact that producers, TV channels अब ड्रामों में इन्वेस्ट कर रहे हैं. आपको वार्ड्रोब, स्टाइलिंग, सेट्स, हर चीज़ में एफर्ट नज़र आ रहा है. We are the standards for production in TV dramas is definitely improving. I also particularly enjoy dramas जो हफ्ते के 2 होते हैं एपिसोड्स, बिकॉज ड्रामे टेंड टू बी अ बिट स्लो. तो 2 एपिसोड में काफ़ी कुछ हो जाता है. सो आई लाइक दैट. बट इवन द ड्रामास दैट हैव 1 episode per week, they're all off to a great start. So as I said in the intro, this is a summer for binging out on TV dramas, and we're going to be having lots of fun.